हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट क्लोज टेस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्लोज टेस्ट. So this is the passage given to us. Masked living for the last 10 months to stave off the novel coronavirus has dash questions of the purpose and meaning of life. Some of the most memorable dash of life flow from connections, but we covered our mouth and nose and kept a distance from others for most part of the last year. Is dash and doing some work for it is the sole purpose of life? The COVID-19 pandemic forced us to live dash lives for most part of the last year. Reflection is the most conscious reflection is more conscious during such dash. So लेट्स सी हमारे जो आंसर्स हमें ऑप्शन में दिए गए हैं वो क्या है. मास लिविंग फॉर लास्ट 10 months टू स्टेव ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस हैज़ डैश क्वेश्चन. सो इस पर्टिकुलर पैसेज में हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट के अबाउट वेयरिंग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की, और इसने कैसे हमारी लाइफ्स को चेंज किया ड्यू टू पैंडमिक. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास 5 ऑप्शन दिए हैं: रिजेक्टेड, इवेट, रेज्ड, वार्न्ड, क्रिटिसिज्म. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कि देख सकते हैं आप रिजेक्ट हम यहाँ पे क्या ही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. इवेड भी यहाँ पे इवेड का मतलब क्या होता है, अवॉइड करना, मीटिंग समवन. क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है कि आप सोच रहे हैं किसी के बारे में बुरा, राइट. एंड जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे रिजेक्ट वर्ड है तो इसका मतलब क्या होता है कि आप रिफ्यूज़ कर रहे हो, राइट. और इवेट का मतलब होता है कि आप किसी को किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो जो कि डेंजरस है और अनप्लेजेंट है. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा रेज्ड. सो ऑप्शन ए में यहाँ पे आएगा रेज्ड. Raised questions of the purpose and the meaning of life. Some of the most memorable dash of life flow from connections. So जो memorable चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस है, वो किससे होते हैं, हमारे फ्लो फ्रॉम कनेक्शन से. सो ब्लैंक बी में हम देखते हैं क्या क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फिट इन द गिवन ब्लैंक? वेरिएंट, ग्रैपल, रिवॉक, जंबल, मोमेंट्स. तो यहाँ पे हमारा जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो क्या है, मोमेंट्स. क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह पे हम बात कर रहे हैं अबाउट मेमोरेबल चीज़ें, ठीक है. तो मेमोरेबल वेरिएंट तो नहीं होगा क्योंकि वेरिएंट का मतलब होता है स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम किसी भी चीज़ का, ठीक है, या फिर किसी चीज़ का टाइप. वहीं पे ग्रैपल का मतलब होता है टू गेट होल्ड ऑफ समथिंग और समबडी. वहीं पे रिवोक का मतलब क्या होता है कि आप किसी को ऑफिशियली कैंसिल कर रहे हो जो कि अब लॉन्गरली वैलिड नहीं है, पॉइंट. और जंबल का मतलब होता है कि मिक्सअप करना बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जो कि एक कंफ्यूज और अनटाइडी वे में होता है, ठीक है. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है मोमेंट्स, ठीक है. Some of the most memorable moments of life flow from connection, but we covered our mouth and nose and kept a distance from others for most of the part of last year. This is dash and doing some work for it is for it the sole purpose of life. ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. सो हमारे ऑप्शंस क्या हैं इसके लिए? अक्वायर, लेबलिंग, नोटिसिंग, सर्वाइवल एंड रिबेल. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो क्वेश्चन क्या है कि क्या सिर्फ रहना, जीना एंड कुछ काम करना क्या सोल पर्पस है लाइफ का? तो ये एक क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है. अब यहाँ पे हम जैसे इसके ऑप्शन देखते हैं. अक्वायर का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को या तो अचीव कर रहे हो या आप बाय कर रहे हो. लेबलिंग का मतलब होता है आप किसी को एक
मिक्स लेबल दे रहे हो या फिर आप एक रिटन फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो किसी चीज़ के बारे में। देन आता है हमारा ऑप्शन नोटिसिंग जैसे कि आपको पता है किसी चीज़ को नोटिस करना। सर्वाइवल का मतलब होता है एग्जिस्ट करना, कंटिन्यू लिव करना फॉर लॉन्गर पीरियड। और रिबेल का मतलब होता है कि एक पर्सन जो कि लड़ रहा है अपने देश के लिए गवर्नमेंट से, बिकॉज ही और शी वांट्स चेंज। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है सर्वाइवल। ठीक है, कि क्या सर्वाइवल एंड डूइंग सम वर्क इज द सोल पर्पस ऑफ लाइफ। नाउ द COVID-19 पैंडमिक फोर्स अस टू लिव डैश लाइफ फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लास्ट ईयर। तो COVID-19 ने क्या किया, पैंडमिक ने फोर्स किया हमें जीने के लिए एक ऐसी ज़िंदगी जो हमने पूरे साल लास्ट ईयर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऐसे ही जी है। तो अब इसका ऑप्शंस देखते हैं। रेस्ट्रिक्टेड, डेफिनिंग, हार्डशिप, इवॉल्व एंड रिजॉइस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है एक कंट्रोल्ड और लिमिटेड इन्वायरमेंट पे रहना। डिफाइंड का मतलब होता है कोई चीज़ वेल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वही हो जो उसका मतलब हो और वेल डिफाइंड हो। ठीक है, हार्डशिप का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ें फेस कर रहे हो, फैक्ट्स या ऑफ हैविंग नथिंग लाइक फूड, मनी, ये वाली चीज़ें, तो इसको हम हार्डशिप बोलते हैं। इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप करना या किसी चीज़ में ग्रेजुअली आप डेवलप कर रहे हो। ठीक है, और रिजॉइस का मतलब होता है कि फील करना या शो करना ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। तो यहाँ पे हम हैप्पीनेस की बात तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस की। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा देन COVID-19 pandemic forced us to live restricted lives for most of the part of last year. Reflection is more conscious during such period situation। ऐसे कोई वर्ड्स आने चाहिए यहाँ पे, ये हम अच्छे से बता सकते हैं। सो लेट्स सी आवर ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं और इस पर्टिकुलर प्रीवियस आंसर का क्वेश्चन का आंसर है रेस्ट्रिक्टेड। नाउ लेट्स मूव टू आवर question 5, which is revisit concerning confinement, integral and enlighten। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, रिविजिट, कम बैक करना या विजिट बैक करना, ये हो नहीं सकता। कंसर्निंग का मतलब होता है आप किसी सब्जेक्ट को लेकर कंसर्न हो या आप उससे कनेक्टेड हो। इंट्रीगल का मतलब होता है कि अननेसेसरी आप एक इंट्रीगल का मतलब होता है नेसेसरी टू मेक समथिंग कंप्लीट। और कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर जगह पे रखना, एक स्मॉल स्पेस में। और एनलाइटन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एनलाइटन का मतलब होता है कि आप किसी को ग्रेटर नॉलेज दे रहे हो या अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो अबाउट द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम बात करेंगे कन्फाइनमेंट की, क्योंकि दैट रिफ्लेक्शन इज़ मोर कॉन्शियस ड्यूरिंग सच कन्फाइनमेंट। ठीक है, एक जब आपको दिया जा रहा है, आपको एक छोटी जगह पे रहने का फोर्स किया जाता है, आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, तो रिफ्लेक्शन बहुत होता है ऐसे टाइम पीरियड पे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन विच इज़ सिंगर फिलर क्विज। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हमें बता रहा है, हिज डैश अप्रोच टू लीडरशिप alienated subordinates and stifled creative inputs। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए अथॉरिटेरियन, लीनियंट, इंट्यूटिव, एम्पैथेटिक एंड विम्सिकल। तो यहाँ पे इन सब का मतलब क्या होता है पहले हम देखते हैं।
अथॉरिटेटिव यानी आप किसी चीज़ को एनफोर्स किया जा रहा है आपको कि आप उसको स्ट्रिक्टली ओबे करो एट द एक्सपेंस ऑफ योर पर्सनल फ्रीडम, ठीक है। और वहीं पे अगर हम देखते हैं वर्ड लीनियंट का मतलब होता है कि टॉलरेंट, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना, और परमिसिव, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा जेंटल रहना और ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहना। देन आता है हमारा वर्ड विच इज़ इंट्यूटिव। इंट्यूटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बेस्ड ऑन इंसाइट्स या इनर फीलिंग रादर देन लॉजिक, ठीक है, कि आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं। देन एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब होता है कि आप किसी को अपने अंडरस्टैंडिंग शो कर रहे हो, शेयर कर रहे हो दूसरे की फीलिंग। विम्सिकल का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल या फिर प्लेफुल, स्ट्रेंज एंड अम्यूज्ड वे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? अथॉरिटेरियन। ये क्यों है? क्योंकि अथॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है कि स्ट्रिक्टली ओबे करना एट द एक्सपेंस ऑफ पर्सनल फ्रीडम, राइट। अब ये करेक्ट इसलिए है बिकॉज ये एक स्टाइल होता है लीडरशिप का जो हमारा एलिनिएट्स करता है सबऑर्डिनेट के साथ एंड सरपासेस ओपन क्रिएटिव इनपुट, और ये एक मैचिंग टोन है स्टेटमेंट के साथ, इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ईच फाइबर हैज़ कोर टैपिंग। Each fiber has a dash core tapping still air and aiding warmth। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शन दिए विच इज़ डेजिग्नेटेड, पंजेंट, कंजेस्टेड, स्वॉलो एंड हॉलो। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं डेजिग्नेटेड एक वर्ड दिया हुआ है हमें। डेजिग्नेटेड का मतलब क्या होता है? किसी को अपॉइंट करना एक स्पेसिफिक ऑफिस में या पोस्ट पे। पंजेंट यानी एक स्ट्रॉन्ग, शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट या स्मेल। कंजेस्टेड मतलब क्राउडेड विद ट्रैफिक या पीपल जो कि आपको प्रिवेंट कर रहे हैं फ्री मूवमेंट से। और शैलो का मतलब होता है कि केपेबल ऑफ सीरियस थॉट, ठीक है, नॉट केपेबल ऑफ सीरियस थॉट। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन को विच इज़ हॉलो, यानी हैविंग अ होल या एक एम्प्टी स्पेस इनसाइड समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ईच फाइबर हैज़ अ डैश कोर टैपिंग स्टिल एयर एंड एडिंग वार्मथ। तो यहाँ पे क्या है? हॉलो आएगा हमारा आंसर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। She had to research the topic for hours to ensure the dash of her argument। यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शंस दिए? यूटिलिटी, फ्रेजालिटी, लॉन्गेटिविटी, वेरिएबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिसर्च ऑन द टॉपिक फॉर आवर्स टू इंश्योर हर डैश ऑफ हर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं यूटिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि किसी चीज़ का यूज़ में आना। फ्रैजिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ ईजिली ब्रोक हो सकती है और उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। लॉन्गेटिविटी मतलब होता है एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक फिक्स लैक ऑफ कंसिस्टेंसी और फिक्स्ड पैटर्न, ठीक है। और वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉजिकली और फैक्चुअली साउंडिंग करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम रिसर्च की बात कर रहे हैं तो हमारा ऑप्शन वैलिडिटी करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। शॉर्टली आफ्टर लीविंग द ग्राउंड द एयरक्राफ्ट एनकाउंटर्ड अ लिटिल डैश एंड द लेफ्ट विंग मूव्ड डाउन। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हमारे पास 5 ऑप्शंस गिवन विच इज ट्रिगर्ड, रिजिडिटी, टर्ब्यूलेंस, एम्बिग्विटी एंड ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड ट्रिगर का मतलब क्या होता है? कि किसी भी चीज़ का आपको कोई चीज़ ट्रिगर करना जो कि सब किसी को फील करवाए अपसेट और फ्राइटेड, ठीक है। रिजिडिटी का मतलब होता है एक फोर्स्ड और कि आप किसी चीज़ को रिजिडली फॉलो कर रहे हो या आप उसको फ्लेक्सिबल नहीं होने दे रहे हो, उसको हम बोलते हैं रिजिबिलिटी। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है? क्योटिक चेंजेस इन प्रेशर एंड फ्लो ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन
या फॉर मोर देन वन इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि आप ओपन हैं मोर देन एक इंटरप्रिटेशन के लिए। ठीक है, और ग्रैटिट्यूड का मतलब हम सबको पता है कि बीइंग थैंकफुल, द क्वालिटी ऑफ बीइंग थैंकफुल फॉर समवंस काइंडनेस इन रिटर्न। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, लिटिल टर्बुलेंस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, which is it was dash from her face that she was really upset। तो यानी हमें पता चल रहा है कि उसके फेस से हमें पता चल रहा है कि she was sad and was really upset, she wasn't happy। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, रेंडर्ड, प्रेजेंटेड, अपेरेंट, डिफरेंट और इनहेरिटेंट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रेंडर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोवाइड करना या किसी को कोई चीज़ देना। प्रेजेंटेड का मतलब होता है कि आप किसी को अवॉर्ड कर रहे हो या किसी को कुछ दे रहे हो फॉर्मली एक सेरेमनी में। अपेरेंट का मतलब क्या होता है, क्लियरली विजिबल जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं अपेरेंट, और या जो चीज़ बहुत ही ऑब्वियस है, अंडरस्टैंड कर पाते हो आप इसको ईजिली, उसको हम बोलते हैं अपेरेंट। डिफरेंट, कोई चीज़ डिफरेंट होना, राइट। इनहेरिटेंट मतलब क्या होता है, आप किसी का एग्जिस्ट इन समथिंग एज परमानेंट, एसेंशियल या कैरेक्टरल एट्रीब्यूट, इनहेरिट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हम ऑब्वियसनेस की बात कर रहे हैं। इट वॉज ऑब्वियस विच इज अपेरेंट फ्रॉम हर फेस दैट शी वॉज रियली अपसेट। नाउ लेट्स मूव टू सेंटेंस रीअरेंजमेंट questions, which is given to us in the government. Question number 1, the government has introduced new policies to improve infrastructure and promote sustainable development in rural areas across the country, ensuring better livelihood opportunity for citizens। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही हमारा स्टेटमेंट बिगेन हो रहा है उसका जो सब्जेक्ट है विद अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस, वो किससे फॉलो हो रहा है, फॉलोड बाय द पर्पस ऑफ पॉलिसीज़। ठीक है, तो ये एक इनडेफिनिट है और इसमें ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टू है एंड में। ठीक है, जो कि पार्ट ए को नेचुरली एक बेस बनाता है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक वर्ब इसके जस्ट बाद में यूज़ किया है, इम्प्रूव, एंड द वर्ड प्रमोट इन पार्ट बी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम पार्ट बी और सी को देखें, इसका कनेक्शन देखें, तो आप देख सकते हैं कि जो एडजेक्टिव है हमारा सस्टेनेबल, वो क्या है, उसको एक रिक्वायर होता है, एक नाउन की नीड होती है मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, वहीं पे जैसे कि आप देख सकते हैं द वर्ड डेवलपमेंट। ठीक है, हमारे पार्ट सी में एक फ्रेज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड इन लोग कहाँ प्रोवाइडेड है, ये एक रूरल एरिया में। तो यहाँ तक भी ठीक है। अब अगर हम पार्ट सी और पार्ट डी को अगर हम कंपेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं, तो पार्ट डी में आप देख सकते हैं वो एक वर्ड के साथ बिगिन हो रहा है जो कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एंश्योरिंग। ठीक है, यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एज अ रिजल्टेटिव क्लॉज, और जैसे कि आप देख सकते हैं इट एक्सप्लेन्स, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, इंटेंट आउटकम जो कि हुआ है इस डेवलपमेंट से, जो कि प्रीवियस पार्ट में हमें बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट में नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शनिंग एज it has from past 5 years, functioning as it has for the past 5 years with no legal issues. The Revenue Secretary stated that the GST framework will continue. तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है,
तो इस ऑर्डर का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? जब भी हम किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से रखना पसंद करते हैं, राइट? तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। द रेवेन्यू सेक्रेटरी स्टेटेड दैट, ठीक है। अब उन्होंने कोई चीज़ स्टेट करी है तो वो क्या होनी चाहिए? द सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? रेवेन्यू सेक्रेटरी, ठीक है। और उनका एक्शन क्या स्टेट कर रहा है? कि उन्होंने कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है, राइट? उन्होंने किसी चीज़ को स्टेटेड वर्ड से यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि ये इंट्रोडक्शन है एक स्टेटमेंट का, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है? द रेवेन्यू सेक्रेटरी स्टेटेड दैट 5 years विथ नो लीगल इश्यूज फंक्शनिंग एज इट वो, नहीं। तो उन्होंने जब कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करने की बात कही तो वो हमारे पास एक कोई वर्ब, मतलब एक कोई नाउन पे बेस्ड होगी बात, ठीक है। The GST framework will continue. The Revenue Secretary stated that the GST framework will continue. अब ये फॉलो हो रहा है लॉजिकली। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारे सेक्रेटरी हैं उन्होंने स्टेट किया है रिगार्डिंग GST फ्रेमवर्क, ठीक है। अब GST फ्रेमवर्क हो गया हमारा, ऑप्शन सी एंड डी हमारा हमने नोट कर लिया है। सी फर्स्ट आएगा, सेकेंड आएगा डी। अब GST फ्रेमवर्क विल कंटिन्यू, क्या कंटिन्यू करेगा? फंक्शनिंग एज इट हैज़ फॉर द पास्ट, यानी वो अपनी फंक्शनिंग कंटिन्यू करेगा जैसे कि वो पहले करते आया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट कि GST फ्रेमवर्क ऑपरेट कैसे करता है, और उसमें हमने एडिशनल कॉन्टेक्स्ट भी प्रोवाइड किया है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पास्ट है तो ऑफकोर्स हमारा आना चाहिए पास्ट 5 years विद नो लीगल इश्यूज़, और ये एक कंप्लीट सेंटेंस हमें दे रहा है विद द टाइम फ्रेम अश्योरेंस ऑफ नो लीगल कंसर्न। तो हमारा फाइनल जो आंसर है वो क्या है? CDAB इज़ आवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। Allow retired service chief and for the chief of defense staff post the government revised rule to 3-star commanders to be eligible। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीवियस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हमने जो किया था वही हम यहाँ पे करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रिवाइज करे हैं, ठीक है। अब रिवाइज किए हैं तो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही करे हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए किए हैं या किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे द गवर्नमेंट रिवाइज्ड रूल्स टू, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सब जो हमारा सेंटेंस है वो एक सब्जेक्ट के साथ शुरू हो रहा है विच इज़ द गवर्नमेंट, ठीक है। द गवर्नमेंट एंड उसका एक्शन क्या है? गवर्नमेंट का रिवाइज रूल, क्यों गवर्नमेंट ने रूल्स को रिवाइज किया है और क्या किया है इस रिवीजन से रूल्स के, इससे क्या वो अलाउ कर रहे हैं या वो क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं? अलाउ रिटायर्ड सर्विस चीफ एंड, तो यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कि पर्पस क्या है। पर्पस यहाँ पे ये है कि उन्होंने रूल्स रिवाइज की है स्पेसिफिकली किसके लिए? जो कि अप्लाइड है रिटायर्ड सर्विस चीफ के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ पे कोई मेंशन करेंगे, वो क्या होगी? एंड 3-star कमांडर्स टू बी एलिजिबल, ठीक है। अब इसमें हम कंटिन्यू करेंगे कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमें बता रहे हैं कि और कौन कौन इंक्लूड हो सकते हैं। रिटायर्ड सर्विस चीफ हो सकते हैं और 3-star कमांडर्स हो सकते हैं टू बी एलिजिबल फॉर द चीफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? CADB इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Led to delay and diversions, Delhi Airport resumed flight operations after low visibility caused by dense fog, which, ठीक है। तो हमें हमारा पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा।
तो हमारा जो सीक्वेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, कि उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रिज्यूम करी हैं फ़्लाइट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, दिल्ली एयरपोर्ट, और यहाँ पर हमारा एक्शन क्या रिलेट हो रहा है उससे, सब्जेक्ट ये हो गए, वर्ब हमारी क्या है, रिज्यूम फ्लाइट, ठीक है। अब रिज्यूम कर रहे हैं, वो फ्लाइट कर रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट रिज्यूम फ्लाइट्स। अब फ्लाइट्स कब रिज्यूम, किस चीज़ के बारे में कैसे रिज्यूम हो रही है, ऑपरेशन, फ्लाइट ऑपरेशन आफ्टर लो विजिबिलिटी, ठीक है। दिल्ली एयरपोर्ट रिज्यूम फ्लाइट्स ऑपरेशन आफ्टर लो विजिबिलिटी कॉज, अब इसका कॉज क्या है, कॉज्ड बाय डेंस फॉग विच लेड टू डिलेज एंड डाइवर्जन्स। तो यहाँ पे ये वाला तो इजी था, तो हमारा पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, BCDA हमारा करेक्ट ऑप्शन है, विच इज ऑप्शन नंबर C। नाउ लेट्स मूव टू अ लास्ट क्वेश्चन। 5 metrics defined by the health minister Gujarat and Maharashtra in the state food safety index, which analyzes state performance based on this year's Tamil Nadu came out on top followed by, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। तो दिस ईयर तमिलनाडु केम आउट ऑन टॉप फॉलोड बाय, फॉलो अब किसी कोई और स्टेट ही होगा जो फॉलो करेगा, फॉलोड बाय गुजरात एंड महाराष्ट्र इन द स्पेस फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है। सेफ्टी इंडेक्स के गुजरात में किसने फॉलो किया है तमिलनाडु को इस साल तमिलनाडु केम ऑन टॉप, और उसको फॉलो किसने किया है, गुजरात और महाराष्ट्र ने, इन द फूड सेफ्टी इंडेक्स। अब फूड सेफ्टी इंडेक्स में इन लोगों ने क्या किया है, फूड सेफ्टी इंडेक्स क्या करता है, विच एनालाइजेस स्टेट्स परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन, किस चीज़ पे बेस्ड होती है, 5 metric डिफाइंड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा DBCA, क्योंकि यही ग्रामेटिकली और लॉजिकली करेक्ट है हमारा स्टेटमेंट। विद दैट वील एंड द क्लास फॉर टुडे एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।